हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। ये सेकंड एक्सरसाइज होगा 6.2 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 7 और एक ही वीडियो में ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। क्लास 9th के लिए होगा चैप्टर नंबर 6 बेस्ट बुक टू स्कोर 95। अच्छा किताब है 95 का स्कोर करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और एनसीईआरटी में इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं होते हैं जिससे आपका बेहतर प्रैक्टिस हो सके। तो प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट बुक है, बुक खरीदो। वो सॉरी खरीद तो लिए होंगे आप, पूरा पूरा कंप्लीट कर लीजिए आप हमारे साथ। एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे 1 to 7 क्वेश्चन न्यू आर डी शर्मा के एडिशन से देखेंगे पूरा का पूरा। और पीछे जो किताब दिख रहा है यही, या फिर हमारे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसी बुक से। इस बुक का अगर पूरा कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो भैया पिन कमेंट को थोड़ा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में इसका डिटेल सोल्यूशन, इजी एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बुक को कंप्लीट करना है, पिन कमेंट को चेक कर लो, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट और वो प्लेलिस्ट में एक खजाना मिलेगा जिसमें ये पूरा बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर एमसीक्यू का भी सोल्यूशन चाहिए तो भैया कमेंट करो, जितना ज्यादा कमेंट होगा तो एमसीक्यू भी स्टार्ट कर देंगे इसका। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, ऐसे तो इजी है फिर भी। इफ एफ एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 ये दिया हुआ है। फाइंड पहला पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। एफ ऑफ 2, एफ ऑफ -3 और एफ ऑफ 0, इसका क्या मतलब है आइए देखिए निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दिया हुआ है? 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x अब प्लस 12। ये क्वेश्चन हो गया एफ ऑफ एक्स। निकालना है मुझे क्या? एफ ऑफ 2। तो यहां पे क्या करना है, एफ के जगह एफ, एक्स के जगह क्या लिखा 2, तो हम भी जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 लिख देंगे। जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिख देना है आपको? सिर्फ 2 लिख देना है और जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 2, 2 का क्यूब माइनस 13, 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2, एक्स के जगह 2 लिखा और प्लस 12 का प्लस 12। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए और यही आंसर आ जाएगा। तो ये 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 13, 2 का स्क्वायर 4, 17 दूनी 34 अब प्लस 12। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 16, 13 चौका 52 और ये दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 4 और 6 46। फिर इस दोनों को जोड़ लीजिए तो 6 6 12, 5 1 6 62 माइनस 52। आंसर आ जाएगा आपका 10। आंसर पहला कितना आ जाएगा? सिर्फ 10 आ जाएगा। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है? एफ ऑफ -3। एफ की जगह एफ, एक्स की जगह -3, मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां -3 पुट कर दो। 2 -3 का क्यूब माइनस 13 -3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -3 अब प्लस 12 जैसा था वैसा ही। क्यूब में माइनस रहे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, मतलब 2 इंटू -27 -13 9, सुंदर राइटिंग लिखना हमेशा, और 17 51 -51 प्लस 12। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -54 हो जाएगा, 27 दूनी 54 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 117 आ जाएगा। और ये ऐसे ही रहने दीजिए और इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। अब प्लस तो कोई है नहीं, सारा ही माइनस में है, सारा का सारा ही माइनस में है, तो सारे को ऐड कर लो और 12 को माइनस कर लीजिए। यहाँ से 12 माइनस करेंगे, 17 में से 12 जाएगा तो 5 बचेगा 105 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 105, 210 माइनस में 210। ठीक है, 210 आ जाएगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा निकालना है मुझे। तीसरा देखोगे तो उसमें क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 2x क्यूब, मतलब 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 13 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 0 अब प्लस 12। भैया 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो ऑलवेज 0, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0, मल्टीप्लीकेशन बाय 0 इज ऑलवेज 0, तो सिर्फ 12 बच जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एफ ऑफ 0। ठीक है, तो बस सिंपल है। पहला का 2 का पूछ रहा था, सब जगह एक्स की जगह 2 पुट किया, आंसर आया। फिर -3 पुट किया और एक बार 0 पुट किया, तीनों में अलग अलग आंसर आ गए। 3 अलग अलग क्वेश्चन थे पहला में और ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 6 और 7 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी भी खोलोगे तो सेम मिलेगा आपको, पूरा उठा के कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल करस्पॉन्डिंग टू देम इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे क्या निकालना है? जीरोस। जीरोस मतलब क्या होता है कि अगर ये क्वेश्चन जैसे एफ एक्स बराबर दिया हुआ और एक्स बराबर -1/3 दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? 3x + 1 और एक्स बराबर दिया हुआ -1/3। अगर एक्स के जगह -1/3 पुट करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स 0 होना चाहिए। अगर 0 आता है तो यस और 0 नहीं आता है तो आ जाएगा नो।
ठीक है, मतलब आपको चेक करना है x के जगह ये वैल्यू बैठा के। तो पहला वाला हम लोग अगर देखें, यहीं से देख लो, तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 3x+1। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 3x+1, और x किसके बराबर है, -1/3। चलिए चेक करते हैं जीरो आता है कि नहीं आता है। -1/3, तो 3 की जगह 3, x के जगह -1/3 +1, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -1 + 1, कितना आ गया, 0। जब 0 आ जाए तो यस, और 0 नहीं आता तो नो। 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 चेक करना है, मतलब जब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो 0 है, और नहीं तो नहीं है। तो ये वेरीफाई हो गया। सेकंड का अगर देखोगे तो उसमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, x² - 1, और यहाँ x का दो वैल्यू है, एफ ऑफ x बराबर 1 भी है और x बराबर -1 भी है। दोनों में 0 आना चाहिए। अगर एक में 0 आ जाता है और एक में 0 नहीं आता है तो नो आंसर होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू है, तो दोनों के लिए लिखना है मुझे। ठीक है, दोनों के लिए कंपेयर करना है। तो पहला एफ ऑफ 1 निकालेंगे हम लोग। यहाँ 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1, अरे भैया ये तो फिर 0 आ गई हो। फिर एफ ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और -1 करेंगे तो अगेन 0 आ जाएगा। दोनों में 0 आ गया तो यस, दोनों में 0 आ गया तो यस। अगर दोनों में 0 नहीं आता, एक में भी 0 नहीं आता, तो नो हो जाता है आंसर फिर। ठीक है, दोनों में 0 आना चाहिए था। सेम क्वेश्चन है, 8 है इसमें। ठीक है, 2 बना दिया, 2 यहाँ, फिर अगले में 2 होगा, फिर 2 होगा। तो यहाँ gx बराबर दिया हुआ है और x बराबर 2 अलग अलग वैल्यू है। एनसीईआरटी का पूरा पूरा कॉपी है, तो कोई बात नहीं, ये आपका तीसरा हो जाएगा। तीसरा में क्या है, gx बराबर 3x² - 2, g की जगह g और x की जगह क्या लिख लेना है, 2/√3। g की जगह g, x की जगह क्या है, 2/√3, और x की जगह -2/√3। तो एक बार 2/√3 पुट करेंगे और एक बार -2/√3 पुट करेंगे, तो 3, 2/√3 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -2। इसको इससे काट देंगे, 3 3, तो बचेगा 4 - 2 2। ये तो नो हो गया, क्योंकि एक में भी नहीं आया, तो भैया नो हो जाएगा सीधा सीधा। और -2/√3 देखेंगे तो 3 × -2/√3 का स्क्वायर और -2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में, और ये -2, 3 से 3 कटेगा, ये भी 4 - 2 2 आ जाएगा, और दोनों में ही 0 नहीं आया, इस कारण इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, नो। ठीक है, बस अगला देख लो, 4 नंबर इसी का। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या दिया, एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर है, तो x³ -6x² +11x और -x, यही है ना, x³ -6x² +11x -x, और x बराबर एक दो वैल्यू नहीं है, 3 गो वैल्यू है, 1 2 3, 1, 2, 3, मतलब तीनों पुट करना होगा मुझे। तो पहला पे हम लोग एफ ऑफ 1 देखते हैं क्या आता है, 1 का क्यूब -6, 1 का स्क्वायर +11 × 1 -x, 1 का क्यूब 1 6, और ये 11 और -6, 11 और 1 जोड़ेंगे तो 12, -6 - 6 12, तो ये आ जाएगा आपका 0। मतलब पहला वाला तो 0 है। दूसरा वाला एफ ऑफ 2, 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब -6 × 2 का स्क्वायर +11 × 2 और -6, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, और 11 दूनी 22 -6, ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 चौका 24 +22 और -6, माइनस माइनस प्लस करेंगे, ये तो पहले प्लस वाला को अलग ऐड कर लो, 8 + 22 30 हो जाएगा, 30, और इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो 30, और ये आ जाएगा 0। चलो 2 2 0 तो आ गया, अगर तीसरे में भी 0 आ गया तो यस आंसर हो जाएगा। एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा, यहाँ 3 का क्यूब -6 × 3 का स्क्वायर +11 × 3 और -6, 3 का क्यूब 27 -6, 3 का स्क्वायर 9, 11 3 33 -6, ये आ जाएगा कितना, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो 30 + 30 60 हो जाएगा, और ये 9 6 54 -6, तो भैया
यो 60 माइनस 60 आ रहा है, और ये जीरो हो रहा है, और जीरो हो रहा है तो यस, क्योंकि तीनों में ही जीरो आ रहे हैं, पहला में भी जीरो, दूसरे में भी जीरो और तीसरे में भी जीरो, तो तीनों में ही जीरो आ रहा है, इस कारण यस। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना, और जीरो आ जाए तो यस, जीरो नहीं आएगा तो नो, और ये हो जाएगा वेरीफाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन। पांचवा, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? 5x माइनस पाई, और x का वैल्यू क्या है? 4/5, यहाँ 4/5, ये 5 गुना 4/5 माइनस पाई, ये 5 से 5 कटेगा, और ये 4 माइनस पाई। पाई की जगह अगर 22/7 पुट करना चाहते हो तो कर लो, फिर भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि 4 में से अगर 22/7 माइनस भी करोगे तो भी जीरो नहीं आएगा, जिसके कारण ये हो जाएगा नो। ठीक है, इसके कारण ये क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। फिर अगर 6 देखा जाए, ये एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर, और एक्स किसके बराबर है? जीरो के। तो ये तो बहुत ईजी कैलकुलेशन यार, जीरो का स्क्वायर जीरो। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो जीरो आ गया, और जीरो ही आना था, तो जीरो आता है तो यस होता है, और जीरो नहीं आता है तो नो, तो यस। ठीक है, ये भी यस। सातवां, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? एल एक्स प्लस एम, एफ ऑफ एक्स एल एक्स प्लस एम, और एक्स किसके बराबर है? माइनस एम बाई एल, तो माइनस एम बाई एल, यहाँ एल इंटू माइनस एम बाई एल, अब प्लस एम, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एम प्लस एम, जीरो, जीरो आ गया तो यस, जीरो आ गया तो यस। सातवां के बाद लास्ट क्वेश्चन, और ये कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर पूरा। आठवां अगर देखोगे तो उसमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 1, और x बराबर है 1/2, ये 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये 2 से 2 कटेगा, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। आना जीरो था, आ 2 गया, लाना कितना था? जीरो, आ कितना गया? 2, 2 हो गया, मतलब भैया जीरो नहीं आया, इस कारण नो। जीरो आता तो यस होता, जीरो नहीं आया तो नो हो गया। चलिए ये भी बढ़िया है, 2 तक तो कंप्लीट हो गया, इसमें काफ़ी टाइम लगा क्योंकि 8 क्वेश्चन थे, और अब थोड़े इजी आएंगे। नहीं नहीं, हाँ इजी होगा, लास्ट का 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बाकी सब इजी है। इफ x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल, रूट्स मतलब क्या होता है? ये जो रूट्स लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ रूट लिखा हुआ है, रूट्स मतलब भी क्या होता है और रूट मतलब भी क्या होता है? इफ x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब क्या कि अगर हम लोग x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो इस पूरे पोलिनोमियल का f ऑफ x जो है वो जीरो हो जाएगा, f ऑफ 2 जो है वो जीरो हो जाएगा। x बोले उसी की जगह तो हम लोग 2 रख रहे थे, तो वो पूरा किसके बराबर हो जाएगा? जीरो। रूट्स मतलब x की जगह अगर 2 रखते हैं तो f ऑफ x का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें एफ ऑफ 2 किसके बराबर दे दिया है? जीरो के बराबर, क्योंकि यहाँ रूट लिखा हुआ है। और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं, यहाँ हम 2 पुट करेंगे तो ये पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। एक ही चीज़ को 2 बार लिखना कोई मतलब नहीं है, तो ऊपर वाले को मिटा दो। ठीक है, वो तो हम समझाने के लिए लिख दिए थे। अब यहाँ पे सब जगह 2 2 पुट करो, 2 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7 है इजकल टू 0। 2 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 प्लस 7 है इजकल टू 0। ये आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 6 प्लस 7 है इक्वल टू 0। इसको माइनस करने पे 2 प्लस 7 है इक्वल टू 0। तो 7 है इक्वल टू -2, क्योंकि प्लस में था उस तरफ है तो माइनस में, देन ए इज इक्वल टू हो जाएगा -2/7, और यही अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू -2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ x इज इक्वल टू -1/2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। रूट रहे तो भी इक्वल टू 0, और जीरो रहे तो भी इक्वल टू 0, मतलब एफ ऑफ 1/2 जो है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अगर x बराबर, सॉरी माइनस भी है, -1/2 पुट करते हैं, -1/2 पुट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ 0 दिया हुआ है। और पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? अच्छा p था तो p लिख लो, पी एक्स किसके बराबर है? एट एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यही दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या दिया हुआ है? p ऑफ -1/2, ये 0, क्योंकि x की जगह -1/2 है, तो x की जगह -1/2 पुट कर लो।
प्लस 2 इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने -1/2 पुट कर दिया। करने के बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 और ये आ जाएगा -1/8 माइनस a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कुछ कटे तो काटो, जैसे ये 8 कट जाएगा तो यहाँ -1 बचेगा, ये -a/4 बच जाएगा और प्लस 1/2 प्लस 2। अब जैसे आपको सिंप्लीफिकेशन आता है उस तरीके से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे आपकी मर्जी। जैसे यहाँ 2 और यहाँ 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 1/2 माइनस में a/4 है, उस तरफ आया तो प्लस में, माइनस में था इक्वल टू उस तरफ भेजे तो प्लस में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। कैसे सर? एलसीएम लेके भैया, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 और 2 का एलसीएम लेके, और ये a/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3/2 इंटू 4, 2 से काट लो 2 बार में, a बराबर आ जाएगा 6, बस आंसर 6। ठीक है, तो 4 भी आसान, इसको लिखने का कोई मतलब था नहीं, ये तो समझाने के लिए लिखा गया था। 5वां, ये भी छोटा सा, a और b और दोनों का वैल्यू निकालना है। इफ x इज इक्वल टू 0 एंड x बराबर -1, x 0 है और x -1 है, आर रूट्स मतलब समझा है, जब 0 रखेंगे तो भी 0 आएगा और -1 रखेंगे तो भी 0 आएगा। अब तो पोलिनोमियल f(x) बराबर दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू निकालना है। मैं देखो 2 मिसिंग है, यहाँ a मिसिंग है और यहाँ b मिसिंग है, तो दो वैल्यूज मुझे बताने हैं, a का भी b का भी। सबसे पहले मुझे f(x) दिया हुआ है कितना, तो 2x³ माइनस 3x² प्लस ax प्लस b। x किसके बराबर है? 0 के बराबर, मतलब f(0) 0 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दो। 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 अब प्लस b इक्वल टू 0। भैया 0 के साथ किसी भी चीज़ को गुना करो ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, तो ये सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा और b बराबर भी बेचारा 0 आ जाता है। क्या कर सकते हैं, b भी 0 आ गया। अब f(-1) ये भी 0 होगा क्योंकि ये भी रूट्स है। x की जगह -1 पुट करो तो -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 अब प्लस b, इसके बराबर 0 के बराबर। 1 -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, ये तो स्क्वायर प्लस में हो जाएगा तो -3 और ये माइनस है, b के जगह 0, b का वैल्यू यहाँ से हम लोग 0 निकाल लिए हैं, b का वैल्यू कितना है? 0 है, तो b की जगह 0 पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 -3, a माइनस में था उस तरफ आया तो प्लस में, a बराबर हो जाएगा -5 और यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख सकते हो ऐसे, देयरफॉर a बराबर -5 एंड b बराबर 0। ठीक है, a जो है वो -5 है और b जो है वो 0 है, तो 5 नंबर भी हो गया आसान। और इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है और 7 है, ये भैया एनसीईआरटी में नहीं है। इनफैक्ट आप RS अग्रवाल सॉल्व करते हो, अगर शर्मा जी सॉल्व करो तो RS मत सॉल्व करो, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ऐसा नहीं कि 3 किताब सॉल्व करो, NCERT तो कर ही रहे हो, डी शर्मा कर लो, तो RS मत कीजिए। लेकिन RS में भी नहीं है, NCERT में भी नहीं है, शर्मा जी में है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इंटीग्रल रूट, मतलब इंटीजर जो होता है ना प्लस माइनस में, फाइंड द इंटीग्रल रूट ऑफ द पोलिनोमियल f(x) बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इंटीग्रल रूट निकालना है। f(x) दिया हुआ है आपका x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, यही है, x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। ठीक है सर, लेकिन मुझे निकालना क्या है? इंटीग्रल रूट। इसका तरीका क्या होता है इंटीग्रल का? इंटीग्रल मतलब प्लस माइनस में इंटीजर, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई नहीं लेन देन है। ये जो लास्ट होगा इसका फैक्टर निकालना होगा, ये जो लास्ट टर्म होगा मतलब जो कांस्टेंट टर्म होंगे उसका मुझे क्या निकालना होगा? फैक्टर निकालना होगा। और जो भी फैक्टर आएगा वो सारे को इसमें वैल्यू पुट करेंगे और जिसमें 0 आ जाएगा वो सारे इसके रूट्स हो जाएंगे, इंटीग्रल रूट्स हो जाएंगे सारा का सारा। तो पहले जो भी दिया रहेगा उसका लास्ट का क्या निकालेंगे हम लोग? फैक्टर निकालेंगे। इंटीजर में फैक्टर सोचेंगे क्या क्या आएगा, ऐसे भी तो 6 का फैक्टर कभी रैशनल में हो नहीं सकता है, तो 6 का फैक्टर देखेंगे। फैक्टर ऑफ 6 क्या क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, क्योंकि 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 आएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा, 3 2 या 6 होगा और 6 भी हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 1 कॉमा प्लस माइनस ऑफ 2 कॉमा प्लस माइनस ऑफ 3 कॉमा और प्लस माइनस ऑफ 6। 1 2 3 और खुद 6 भी होगा।
फैक्टर 6 भी होगा। प्लस माइनस में क्योंकि इंटीजर का बातें कर रहा है, इंटीजर प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। मतलब क्या है कि 6 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 6 आएगा, और 6 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -6 आ जाएगा, लेकिन इंटीजर होगा। ठीक है, ये भी इंटीजर है क्योंकि इंटीग्रल रूट मुझे चाहिए तो इंटीजर है, -6 भी इंटीजर है तो हो सकता है। ठीक है, डिवाइड हो रहा है। तो ये सारे के सारे हो गए। एक चीज और आपको पॉलिनोमियल में सिखाया होंगे कि मैक्सिमम पावर जो होगा ना, डिग्री डिग्री, प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने सिखाया था 6.1 में, जितना ज्यादा पावर उतने सारे जीरोस निकलेंगे। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो इसके जीरोस कितने निकल जाएंगे भैया 3 गो। मतलब ये यहां पे देखा जाए तो कितना है, 2 गो यहां, 2 गो यहां, 2 गो यहां, 2 गो यहां, 4 गो है। 1 2 3 4 और 2 2 सब है क्योंकि प्लस माइनस में प्लस माइनस, मतलब टोटल इंटीजर जो है 8 गो है, लेकिन आंसर कोई 3 ही होगा, इसमें से कोई 3 ही होगा। या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या तो 6 होगा, या तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, या फिर -6 होगा। कोई 3 ही होगा क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल है तो रूट 3 ही हो सकता है मैक्सिमम, 4 नहीं हो सकता है। जब पावर 4 होता तब 4 गो होता, 5 होता तब 5 होता, 8 होता तब 8 होता, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक है तो 3 ही जीरोस निकलेंगे। कितने जीरोस निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या क्या आ रहा है। जिसमें जीरो आ जाएगा वैल्यू पुट करने पे वो उसका रूट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सपोज f(1) रखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, +6, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, +11 अब +6। भैया ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जीरो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हो जाएगा 6 6 12, 12 12 दूनी 24, तो जीरो नहीं आ रहा है। तो भैया 1 तो इसका रूट्स नहीं है, 1 रूट नहीं है। तो एक बार हम लोग रखेंगे -1, -1 का क्यूब -1, +6 क्योंकि 1 का -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -11 अब +6, 6 और 6 12 और 11 और 1 12, तो 12 - 12 0, मतलब -1 जो है इसका रूट हो जाएगा। 2 2 भी अगर रखेंगे ना तो जीरो नहीं आएगा क्योंकि सारा प्लस में है। प्लस में प्लस करेंगे भैया, सारा कोई भी पॉजिटिव वाला नंबर नहीं होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं होगा क्योंकि ये सारे के आगे सिर्फ प्लस का साइन है। तो भैया जीरो तो नहीं आएगा क्योंकि प्लस में प्लस करोगे तो और बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। तो सारा माइनस वाला चेक कर लो। f(-2) रखेंगे, 2 का क्यूब -8 प्लस 6 जगह 24, लिख के दिखा दें आपके लिए, -8 कर लोगे तुम, 6 4 जा 24, कैसे सर, 6 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 इंटू 6, 6 4 जा 24, यहाँ -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -22 और +6। भैया सॉल्व करके देख, भैया तनिक रुका हो, तनी देखो इसको सॉल्व करके, तो -8 -22 -30, 24 और 6 30, 30 में 30 गया, फिर से आ गया ठन ठन गोपाल 0, फिर -3 पुट करके देखता है, -3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 6 का 54, और 3 से गुना करेंगे तो -33 अब +6। इस दोनों को ऐड करोगे तो अगेन 60 हो जाएगा, और इस दोनों को ऐड करोगे तो 60 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। -1 में भी 0 आ गया, -2 में भी 0 आ गया, और -3 में भी 0 आ गया, तो 6 चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है तो 6 पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसके इंटीग्रल रूट क्या हो जाएगा, इंटीग्रल रूट्स ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रल रूट ऑफ एफ एक्स, ये क्या क्या आएगा, तो किस किस पे आया था, तो आर भी लिख लो, आर -1 -2 एंड -3, बस यही आंसर, -1 -2 -3, यही एक सही तरीका है सॉल्व करने का। मैंने क्या क्या बताया, लास्ट में जो भी कोफिशिएंट होगा उसका फैक्टर निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम पावर देखो कितना है तो उतना ही जीरोज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ 8 है। फिर एक अच्छा चीज़ क्या था क्वेश्चन में कि सारा का सारा प्लस था, तो सब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे 1 हमने दिखाया, जरूरत नहीं था, मुझे पता था कि नहीं आएगा क्योंकि प्लस में प्लस करेंगे हमेशा प्लस हो जाएगा और वो जीरो नहीं आएगा, तो सारा माइनस वाला आ गया। 6 वाला क्यों नहीं सॉल्व किए सर, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 ही जीरोज हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा जीरोज नहीं आएंगे, तो नहीं होगा, बस यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रैशनल रूट। ठीक है, आपको रैशनल नंबर पढ़ाया गया होगा, रैशनल रूट्स नहीं पढ़ाया गया, लेकिन रैशनल नंबर जरूर पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई नंबर जो है वो p/q के फॉर्म में हो, जहां q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है, p/q के फॉर्म में है, जहां डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर जीरो हो जाए चलेगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रैशनल रूट ऑफ द पोलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू, रैशनल रूट चाहिए, f(x) का वैल्यू दिया हुआ है मुझे, और वो कितना दिया हुआ है, तो 2x³ + x² -7x - x। ठीक है,
2x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 6। रैशनल रूट्स रहे तो क्या करेंगे? कोफिशिएंट देखो पहले, जो भी आगे का लिखा हुआ है मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट आगे का, उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कुछ अगर 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन 2 है, ठीक है। और ये क्या है? 6 है। साइन मत देखो, -6 का फैक्टर नहीं देखेंगे, 6 का फैक्टर देखेंगे। यहाँ जो रैशनल रूट्स देखना है p/q, तो p वाला जो होगा वो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर देखना है, कांस्टेंट टर्म का फैक्टर। और ये मैक्सिमम पावर, मतलब जो भी कोफिशिएंट होगा मैक्सिमम पावर का, उसका देखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ n है, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर का फैक्टर, ठीक है। p जो होगा वो किसका फैक्टर हो जाएगा? कांस्टेंट वाले का। q क्या होगा? कोफिशिएंट होगा, जो भी मैक्सिमम पावर है उसका, उसका फैक्टर देखना है। तो भैया फैक्टर ऑफ 6 देखा जाए तो क्या क्या होगा? फैक्टर ऑफ 6 r, अभी अभी तो बताए थे 6 का फैक्टर, प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस ऑफ 6। तो यही सेम चीज है, r प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस ऑफ 3 और प्लस माइनस ऑफ 6। और फैक्टर ऑफ 2, r 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? तो प्लस माइनस ऑफ 1 और प्लस माइनस ऑफ 2, क्योंकि 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो प्लस माइनस ऑफ 1 और प्लस माइनस ऑफ, p और q को देखना है। p क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, सॉरी ये कांस्टेंट टर्म का फैक्टर, और q क्या है? कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर का फैक्टर। तो p को ऊपर रखा जाता है क्योंकि p/q के फॉर्म में होता है, तो इसको ऊपर रखेंगे, प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस ऑफ 3 और प्लस माइनस ऑफ 6। किससे डिवाइड करना है? q से। q क्या है? कोफिशिएंट है मैक्सिमम पावर का, तो किससे डिवाइड करना है? प्लस माइनस ऑफ 1, इसको प्लस माइनस ऑफ 1 से, प्लस माइनस ऑफ 1 से, प्लस माइनस ऑफ 1 से, ठीक है। फिर इसी को 2 2 से भी डिवाइड करना है। इसी को किससे डिवाइड करना है ये मैं मिटा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस ऑफ 6, और सबको डिवाइड कर दो प्लस माइनस ऑफ 2 से। ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया। ये भैया p था और ये वाला जो था वो q था, ठीक है, क्योंकि p/q के फॉर्म में लाना है, रैशनल रूट्स निकालना है मुझे। सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके देखो ये क्या आएगा? 1/1 1 ही रहेगा, 1/1 1 ही रहेगा प्लस माइनस में, 2/1 2 ही रहेगा प्लस माइनस में, 3/1 3 ही रहेगा प्लस माइनस में, 6/1 6 ही रहेगा प्लस माइनस में। ये 1/2 1/2 होगा, ठीक है। फिर 2/2 1, तो 1 तो ले चुके हैं यहाँ पे एक बार, तो फिर से 1 लेंगे, अच्छी बातें नहीं है, तो ये हट जाएगा। फिर नेक्स्ट प्लस माइनस ऑफ 3/2, और इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो प्लस माइनस ऑफ 3 ले चुके हम लोग। तो ये रैशनल रूट्स हो जाएंगे, पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। लेकिन फिर से इसका मैक्सिमम पावर देखेंगे कितना है? 3 को। तो यहाँ कितना है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 है। क्या 12 बार निकालेंगे? निकालना ही पड़ेगा, अगर आपके पास है तरीका तो निकाल लो पटपट, नहीं तो 12 बार निकालना होगा। जिस जिस में 0 आएगा वही आंसर होगा, और लेकिन 3 ही होगा, 12 नहीं होगा, 9 को कैंसिल हो जाएगा। मतलब 9 ऐसे वैल्यूज हैं जिसमें 0 नहीं आएगा। तो थोड़ा सोच समझ के अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो पता चल जाएगा। ये शायद आप लोग को समझ में आ गया, ये नोट कर लोगे। मैं ऐसे डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करके दिखाएंगे। तो पॉसिबल रूट्स क्या क्या हो सकते हैं? पॉसिबल रैशनल रूट्स, रूट्स आर प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस ऑफ 3 और प्लस माइनस ऑफ 6 और प्लस माइनस ऑफ 1/2 और प्लस माइनस ऑफ 3/2। ये जो मैंने निकाल के आपको समझाया वो पूरा का पूरा समझ में तो बहुत अच्छे से आया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब वैल्यू पुट करके देखते हैं किस किस में 0 आता है। जिस जिस में 0 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 1 अगर रख के देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 + 1 - 7 - 6। तो नहीं आ रहा है भैया, है कि 3 होगा वो 13 हो जाएगा, 1 पे तो नहीं आ रहा है, -1 पे आने का चांसेस है। तो f ऑफ -1 पुट करेगा हम लोग, -1 पुट करेगा तो -1 का क्यूब -1 होता है, तो -2 हो जाएगा, +1 माइनस माइनस +7 -6, ये दोनों को जोड़ेगा तो 8 और 6 और 2 8,
तो -8 + 8 0। चलो ए को तो रूट निकल गया कि -1 होगा। दूसरा क्या पुट करें, अगर ये 1 का तो हो गया, 2 का अगर पुट करेंगे, 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16 +4 -28 -6, तो 34, इधर 20, 2 पे भी नहीं आ रहा है, तो भैया 2 भी कैंसिल हुआ। -2 पुट करके देखते हैं हम लोग। -2 पुट करेगा तो 2, -2 का क्यूब -8, 2 का स्क्वायर 4, -2 का भी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 28 -6, 8 दूनी 16, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 32 -6, 8 दूनी 16, ये दोनों को जोड़े तो 32 -6, ये भी नहीं आ रहा है, 22 हो रहा है, तो -2 भी नहीं हो रहा है। ठीक है, -2 तो नहीं हो रहा है, 2 पे हो रहा है क्या, 2, 8 दूनी 16 +4 -7 दूनी 14, 14 -6, ये -20, हाँ 2 पे हो रहा था, पता नहीं कैसे पुट किया था मैं, 2 पे हो रहा है, +2 पे हो रहा है, +2 पे हो जाएगा, 2 × 8 +4 -7 2 जा 14, हम शायद कुछ और कर दिया था, 7 दूनी -6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 +4, इस दोनों को जोड़े तो -20, ये 20 -20, ये कितना आ जाएगा 0। तो 2 रूट तो निकल गए, -1 और +2। 32 किया था मैंने, 7 के टेबल में 32 कैसे आ सकता है, इम्पॉसिबल बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या पुट कर लीजिए, तो 3/2 पुट कर लो माइनस में। ठीक है, क्योंकि बाकी भी पुट करते जाओगे बहुत समय लगेगा, 12 है, -3/2 पुट करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। f(x) में 2 × पुट करके दिखा दें, ये वाला -3/2 का स्क्वायर प्लस -3/2 का स्क्वायर -7 × -3/2 अब -6, ये हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 9/4, और ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 17 21/2 -6, तो इसको इससे काट लोगे तो 2 बार में कटेगा, और ये 9/2 9/4 21/2 -6, सबका एलसीएम लोगे तो 4 हो जाएगा अगेन, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 + 9, और ये हो जाएगा 21 दूनी 42, और ये 4 से 9 चौका 36, ये भी नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 दूनी 18 सही है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 हो गया, और ये -17 21, 2 का 2, 21 दूनी 42, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जगह 24 होगा, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, फिर भी नहीं आ रहा है, -3/2 नहीं आ रहा है, लेकिन आना चाहिए। ओ सॉरी, यहाँ क्यूब है नॉट स्क्वायर। ठीक है, तनी दिमागवा शांत करके हो, चलो मैं फिर मिटा देता हूँ, गड़बड़ हो गया। 2 का 2, -3/2 का क्यूब प्लस -3/2 का स्क्वायर -7 -3/2, और ये -6, यानी बढ़िया से क्यूब और स्क्वायर में डिफरेंस होता है भैया। -3 का क्यूब 27, और 2 का क्यूब 8, और ये 9/4, ये +21/2, अब -6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको इससे काट देंगे तो 4, 4 2, 1 का एलसीएम 4, ये आएगा -27 + 9 + 42, अब -24, 27 और 24 को जोड़ो क्योंकि दोनों माइनस माइनस में है, तो 7 4 11, 2 2 4 1 5, 51 -51, और 42 और 9 को जोड़ेंगे तो भी 51 54, और ये 51/51 सॉरी -51 + 51 0 हो जाएगा, 51 51 अपोजिट साइन है तो 0 हो जाएगा। तो 3 रूट निकल गया, और मैक्सिमम पावर 3 ही था, मैक्सिमम पावर कितना था, 3 ही था, तो 3 ही रूट्स हो सकता है, तो मतलब बाकी का जो वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें 0 नहीं आएगा। आपका काम है पुट करना, कर लो, मेरा काम नहीं है पुट करना, हम नहीं करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग रैशनल रूट्स ऑफ f(x) आर क्या क्या आया, -1 2 -1 2 और -3/2। ठीक है, -1 2 और -3/2, मतलब जिस जिस पे 0 आएगा वो होगा, जिस पे 0 नहीं आएगा वो नहीं होगा। तो क्या सारा पुट करके हम देखते, 12 टर्म है तो 12 बार तो करना पड़ेगा, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ कुछ दिमाग लगा के कर सकते हो इधर उधर, बाकी तो देख लो अपना।
और कैसे पता चलेगा 3 ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 था। तो ये 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट इस किताब में है। तो देख लो, आपके टीचर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। बाकी हो गया हमारा ये पहला एक्सरसाइज, मतलब सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट। 6.2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फॉर सीखिंग, देखिंग, पढ़िंग, जो भी करें। सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी, तो सब्सक्राइब करो कंप्लीट आर डी शर्मा सोल्यूशन के लिए। पिन कमेंट को चेक करो, क्योंकि वहां मिल जाएगा आपको कंप्लीट आर डी शर्मा का सोल्यूशन। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर करना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर ले, गलत बात बा, सब्सक्राइब कर लो, ताकि पूरे के पूरे सोल्यूशन मिल जाए। ठीक बा, गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। और कोई भी बातें करनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे बातें कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।